महम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान बट। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आज आखिरी दिन कागजात की नामजदगी की कन्फर्मेशन का आज लास्ट दिन 30 दिसंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम उम्मीदवारान जितने भी थे उनकी लिस्ट जो है वो दे दी है। जिनको टिकट्स देने थे उनके नाम जो हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल यही है कि उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके जो लिस्ट है उसको जारी नहीं करने दिया जा रहा। उनके कागजात के नामजदगी पे कोई ना कोई इतराज़ लगाया जा रहा है। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तज्जियों के बारे में आपको आगाही मिल सके। आज बरोज़ हफ्ता 30 दिसंबर 2023 बड़ा ही इंतहाई अहमियत का दिन है। आज जितने भी कागजात के नामजदगी जमा हुई है उन पे तमाम लिस्टें जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी। जिन के कागजात मंजूर हो गए हैं इलेक्शंस के लिए, जिनको टिकट्स दे दिए गए हैं, वो लिस्टें आज बाकायदा जारी कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपनी लिस्ट जारी की। जो उम्मीदवारान जिनको टिकट दे दिया गया वो जारी की। इस्लामाबाद के हल्का NA48 से जो है वो ज़िशान नकवी को टिकट दिया गया। 47, 48, 46 और 47 से तारिक फजल चौधरी हैं। इसके अलावा साबिक जो मेयर इस्लामाबाद चौधरी रिफत शाहीन वो भी उनको भी टिकट जारी कर दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे इस टाइम जो मसाइल आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के लिए आ रहे हैं। ताहाल अभी तक जो मेरे ज़राए से मुझे मालूमात मिली हैं वो यही हैं कि अब तक तकरीबन 1500 से ज़ायद उम्मीदवारान के जो कागजात के नामजदगी है वो नामंजूर कर दिए गए हैं इतराज़ात लगा के। और दूसरी तरफ अडियाला जेल में जो इमरान खान का इलेक्शन सेल है वो भी इस हवाले से काफ़ी इस टाइम एक्टिव हुआ हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रात जो है बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी साबिक चेयरमैन बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से हुई थी और जिसके बाद उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में जो है वो इलेक्शंस के हवाले से कहा कि भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और अगर कोई भी हमारे किसी भी कैंडिडेट को बग़ैर किसी गलत एतराज़ के डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उस पर भरपूर सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों को खटखटाया जाएगा। साथ साथ ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को जो अहकाम जारी हुए हैं वो फेयर एंड फ्री प्ले ग्राउंड देने के लिए, ताकि तमाम जितनी भी जमातें इस टाइम इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं तमाम जमातें जो हैं वो एक लेवल प्ले फ्री ग्राउंड पे जो है वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन ताहाल अभी तक जो है वो मुश्किलात जो है वो PTI के ऊपर डाली जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन आप बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर इमरान खान को रिलीज़ कर दिया जाता है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी इमरान खान। सो इमरान खान का खौफ, इमरान खान का डर और जुनून खान जो है वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून हो या उनके जो मददगार हों, सहूलतकार फराहम करने वाले हों, उन पे इस टाइम जो है वो इंतहाई खान का जो है वो सहरतारी हुआ है खान की मकबूलियत से और खान के इलेक्शन के ऐलान जो किया था लड़ने से उससे खौफज़दा है। और साथ साथ मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि हो सकता है कि खान ने जो इस्लामाबाद, मियाँ वाली और लाहौर से अपने पेपर नॉमिनेशन जमा कराए हैं उस पर भी इतराज़ात लगा के कैंसिल कर दिया जाए, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका ना दिया जाए। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि आज का दिन 30 दिसंबर बरोज़ हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम लिस्टें जारी कर दी जाएंगी और अब देखना ये है कि शाम के जब टाइम ख़त्म होगा 6 बजे लिस्टों का कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक 6 बजे प्रॉपरली लिस्टें आवेज़ा कर दी जाएंगी कि कौन कौन से उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई है और किस किस के रिजेक्ट हुए और रिजेक्शन किस वजह से की गई है। तो अब बड़ा दिलचस्प मरला इस टाइम आ चुका है और आज सबसे इंतहाई और दिलचस्प चीज़ यही होगी कि देखना है क्या बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की जो है वो मुकम्मल तौर पे इजाज़त मिल जाएगी। क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं। और साथ साथ यहाँ पे बड़ा दिलचस्प और ट्विस्ट भी आ चुका है। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान का इलेक्शन सेल कायम होना, लाहौर शहर लाहौर में जो है खतीजा शाह को रिहा कर देना और इस टाइम उनका सियासत पे प्रॉपरली अनाउंस उन्होंने अपने आप को किया कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो इस टाइम शहर लाहौर भी बड़ा परेशान है कि आया अगर इतनी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपने ही इलाके से तो आया मुस्लिम लीग नून का आगे सियासत में
کیا منظر نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کل کے ولاگ میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی بھاگنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. اس ٹائم نواز شریف مکمل طور پر کسی ٹائم بھی کوئٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے, لیکن تاحال ابھی اتنا آسان نہیں ہے میاں صاحب کا پاکستان چھوڑ کے جانا, کیونکہ ابھی جو ہے وہ میاں صاحب پہ کڑا وقت اور مصیبت جو ہے وہ عنقریب آنے والا ہے. میرے مزید خبروں اور ولاگز کے لیے اب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ولاگز اور تجزیوں کے بارے میں خبر ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.